माँ बिन मायका। शारदा और जगदीश जी जान से बेटी की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। 2 महीने बाद उनकी बेटी संजना की शादी थी। जगदीश और शारदा जी के 2 बच्चे थे, संजना और रोहन। रोहन की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। रोहन की शादी प्रिया से हुई थी। उनकी शादी होने के कुछ समय बाद ही संजना की शादी भी तय हो गई। जगदीश और शारदा जी को अपने दोनों बच्चों की शादी का बड़ा अरमान था। रोहन की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की और अब संजना की शादी होने जा रही थी। संजना की शादी के लिए शारदा जी को बहुत उत्साह था। जब बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप तब से ही अपनी बेटी के लिए चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अचानक शारदा जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। जाते जाते भी शारदा जी इशारों से जगदीश जी को संजना और रोहन का ख्याल रखने के लिए कह रही थी। बेटी की शादी का अरमान दिल में दबाए शारदा जी दुनिया से चली गई। संजना और रोहन का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। संजना रो रो कर यही कह रही थी, पापा मैं शादी नहीं करूंगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जगदीश जी ने कहा, संजना बेटा, शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है, अपना घर तो बसाना ही पड़ता है बेटा, यही दुनिया का दस्तूर है। शादी का मुहूर्त निकाला जा चुका था, इसलिए शादी को टाला नहीं जा सकता था। वैसे भी शारदा जी का सपना बेटी को जल्द से जल्द दुल्हन बने देखना था। अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करते हुए जगदीश जी ने बेटी की शादी वैसे ही की जैसे शारदा जी चाहती थी। संजना की शादी धूमधाम से शिवम के साथ हो गई। संजना का ससुराल हरा भरा और समृद्ध था। संजना जब शादी के बाद पहली बार शिवम के साथ अपने मायके गई तो प्रिया और रोहन ने उनकी काफ़ी आवभगत की। जगदीश जी भी बहुत खुश थे। एक तो बेटी की शादी अच्छे से हो गई और दूसरे उनकी बहू ने भी घर को संभाल लिया था। संजना अपने ससुराल में अच्छे से रच बस गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सब कुछ बदलता चला गया। संजना जब अपने मायके जाती तो उसकी भाभी प्रिया उसे चाय नाश्ता देकर बस अपने कमरे में बैठी रहती। कभी टीवी देखती तो कभी अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती। प्रिया कभी भी संजना से उसके ससुराल के सुख दुख नहीं पूछती थी, जबकि भाभी होने के नाते यह उसका फर्ज था कि अपनी नंद संजना को कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने दे। माँ की जगह तो क्या लेती, वह तो कभी अच्छी भाभी भी नहीं बन पाई। दरअसल संजना अपने भाई की शादी के 6 महीने तक ही अपनी भाभी के साथ रही। उसे अपनी भाभी को जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला कि उसका स्वभाव कैसा है। बस संजना को यह मालूम था कि उसकी भाभी को अगर कुछ कहो तो वह उस बात का बतंगड़ बनाकर कलेश कर देती है और हर छोटी छोटी बात अपने मायके में बता देती थी। प्रिया अपने पति रोहन को भी कुछ नहीं समझती थी। फिर अचानक संजना की माँ की मृत्यु हो गई और संजना दुख के अथाह सागर में डूब गई। संजना ने यह बातें अपने पिता जगदीश जी को भी कही तो उन्होंने भी संजना से यही कहा कि प्रिया उनको भी बस खाना देकर अपने कमरे में ही बैठी रहती है। प्रिया और रोहन के काफ़ी लड़ाई झगड़े होते, जिसका सारा गुस्सा वह अपने पूरे ससुराल वालों पर निकालती। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिया का भाई या उसकी माँ उससे मिलने आते तो उनसे वह हंस हंस कर घंटों तक बातें करती। उनसे अपनी नंद की और ससुराल वालों की बुराइयां करती। संजना और जगदीश जी को सबसे बड़ा दुख तो यह था कि रोहन भी अपनी बहन की कोई खैर खबर नहीं लेता था। रोहन भी संजना से पहले की तरह बात नहीं करता था, ना कभी उसे फ़ोन करता था, ना कभी उससे मिलने उसके ससुराल जाता। बस अपनी पत्नी प्रिया की हाँ में हाँ मिलाता। संजना अगर फ़ोन कर लेती तो बात हो जाती, नहीं तो बात हुए भी
कई कई हफ्ते बीत जाते। संजना को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती। मायके में भी वह अपनी माँ की तस्वीर देख देख कर बहुत रोती। अगर प्रिया संजना को कभी रोता हुआ देख भी लेती, फिर भी उसके रोने का कारण कभी नहीं पूछती। प्रिया कभी भी संजना को किसी त्योहार पर फ़ोन नहीं करती और ना ही उसे किसी त्योहार पर घर बुलाती, लेकिन अपने मायके वालों के साथ अपने सारे त्योहार बड़ी खुशी से मनाती। जब लड़की को उसके मायके की तरफ से पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसे भुला दिया जाता है और इसमें उसका भाई भी शामिल होता है, तो बेटी के दुख का कोई अंत नहीं होता। इस रूखे व्यवहार का दुख सिर्फ एक बेटी ही समझ सकती है। तभी तो हमारे बुजुर्ग द्वारा कहा जाता है कि माँ बिना कोई मायका नहीं होता, क्योंकि माँ को तो पल पल अपनी बेटी का ख्याल रहता है। संजना यही सोचती थी कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे फ़ोन करती, मेरे सुख दुख बांटती और मुझे बार बार मायके बुलाती, मेरे सुख त्योहार करती। माँ के ना रहने से बेटी के मायके से जुड़े सारे सुख दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि बेटी पिता से भी उन बातों को शेयर नहीं कर सकती जो वह अपनी माँ के साथ कर सकती है। किसी भी बेटी के माँ बाप सदा बैठे नहीं रहते। आगे चलकर हमें रिश्ते भाई भाभी से ही निभाने होते हैं, लेकिन प्रिया ने यह नहीं सोचा, क्योंकि उसकी माँ अभी तक उसके साथ थी, इसलिए उसे संजना का दुख समझ नहीं आता था। अगर वह एक बेटी के दुख को समझती तो अपनी नंद के साथ ऐसा कभी नहीं करती। संजना का पति शिवम बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव था। धीरे धीरे संजना ने मायके जाना कम कर दिया। वह बस तीज त्योहार या कभी कभी अपने पिताजी से मिलने मायके जाया करती थी, क्योंकि माँ बिन मायका नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।